रमेश की आज ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसे ऑफिस जल्दी निकलना था, इसीलिए आज वो सुबह जल्दी से उठा और अपनी बेटी जागृति के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। जागृति भी जाग गई थी, लेकिन आज उसे थोड़ी सुस्ती लग रही थी, इसलिए वो बेड पर ही थी। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई तो उसमें 7:30 बज गए थे। अरे बाप रे, 8 बज गए। पता नहीं क्या हो गया मुझे, आज इतनी देर तक सोई रही। अब स्कूल जाने में देर हो जाएगी। हो, आज तो मैथ्स का पेपर है। वो जल्दी से उठी और फटाफट तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि उसके पापा उसके लिए ब्रेड लेकर आए। ब्रेड को देखकर जागृति ने कहा, पापा, ये ब्रेड को क्या किया आपने? ये तो पूरी तरह जल गई है। अरे वो ऑमलेट बना रहा था तो ब्रेड पर ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए जल गया। रुको, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट लेकर आता हूँ। जब वो ऑमलेट लेकर आया, ऑमलेट की हालत भी ब्रेड की तरह ही थी, पूरी तरह जला हुआ। जले हुए ऑमलेट को देखकर जागृति ने अपने पापा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं जानती हूँ वो आप एक तरफ ब्रेड सेक रहे थे, इसीलिए ऑमलेट पर ध्यान नहीं रहा, इसलिए जल गया। उसकी बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सॉरी बेटा, वो क्या है ना कि आज तुम्हारे पापा की एक जरूरी मीटिंग है, तो मैं ब्रेकफास्ट कम बना रहा था और मीटिंग के बारे में ज्यादा सोच रहा था। अरे कोई नहीं पापा, कभी कभी जली चीजों में भी बहुत स्वाद होता है, बशर्ते कि वो पापा ने जलाई हो। सुन बेटा, मैं निकल रहा हूँ, तुम्हारी भी बस तो थोड़ी देर में आ जाएगी। ये कहकर रमेश निकल गया। पिछले 5 साल से रमेश जागृति के लिए उसकी माँ और पापा दोनों का रोल निभा रहा था। 5 साल पहले रमेश को अपनी पत्नी जयंती के पेट में कैंसर के बारे में पता लगा, लेकिन जब तक पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तुम सही नहीं कर रही हो जयंती, तुमने कहा था हमेशा साथ निभाओगी, तुम इस तरह बीच रास्ते में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रो मत रमेश, जाना कौन चाहता है, लेकिन ये कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि मुझे जीने नहीं दे रही। जयंती चली गई बहुत दूर, तमाम उम्मीदों और दर्द के परे, दूसरी दुनिया में। उसके जाने के बाद रमेश टूट जाता, लेकिन उसने जयंती से वादा किया था कि वो जागृति का पापा भी बनेगा और मम्मी भी। उसके जाने के बाद उससे जितना बन पड़ता था, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी बेटी जागृति के लिए करता था। जागृति के लिए भी वो दुनिया का सबसे बेस्ट पापा था। बहरहाल उस दिन रमेश के ऑफिस जाने के बाद जागृति के पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द असहनीय था। ये पेट में इतनी जोर से दर्द क्यों होने लगा? पापा को कॉल करूं क्या? नहीं, उनकी तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जागृति ने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कपड़ों में कुछ लगा है। वो बाथरूम गई, लेकिन बाथरूम जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर वो बहुत डर गई। ये क्या हो गया है मुझे? ये तो खून है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? ये उसका पहला पीरियड था। उसकी माँ तो थी नहीं, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बेहद डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे और इस बारे में किससे पूछे। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड श्वेता को फोन किया, लेकिन उस दिन फोन का नेटवर्क बहुत ही खराब था। वो उसे फोन पर अपनी कंडीशन बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन तू सुन रही है ना श्वेता, मैं क्या कह रही हूँ? यार जागृति, तू जोर से बोलना, तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। इसी बीच फोन कट गया। जागृति ने फिर से श्वेता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर नहीं लगा। वैसे तो जागृति के और भी दोस्त थे, लेकिन वो किसे फोन कर ये सब बताए, उसे समझ नहीं आ रहा था। स्कूल की बस के आने का समय भी हो रहा था,
आज वो स्कूल छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि आज उसका मैथ्स का पेपर था। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी स्कूल के बस के हॉर्न की आवाज आई। वो अनमने ढंग से स्कूल बस की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वो बस में चढ़ी, सभी स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देखने लगे। ये सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। जरूर इन्हें भी मेरे कपड़ों में लगा खून दिख गया होगा। अब इन सभी को पता लग जाएगा कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है और सभी मुझसे दूर रहना चाहेंगे। कोई मेरे पास नहीं आएगा। जैसा जागृति ने सोचा था, बस में बैठी सारी लड़कियां उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी। अरे अलका, पूनम, मालती, ये जागृति से दूर ही रहना सब लोग। देख रही हो ना, उसके कपड़ों में खून लगा है। उसे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। उससे दूर रहना होगा हमें। हाँ सीमा, सही कह रही हो। हम नहीं बैठेंगे उसके साथ। कहीं हमें भी ये बीमारी हो गई तो। जागृति की सीट के बगल में उस दिन बस में कोई नहीं बैठा। उधर जब वो स्कूल पहुंची तो वहाँ भी सभी का यही हाल था। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे और अजीब अजीब बातें कर रहे थे। ओए, बड़ी अंदर की खबर लाई हूँ। जागृति ना ऊपर जाने वाली है। ऊपर? ऊपर कहाँ जाएगी? अरे ऊपर मतलब यमराज के पास, जहाँ उसकी माँ गई है। पागल है क्या? तू कैसी बातें कर रही है? अरे मैं सही कह रही हूँ। तुमने नहीं देखा उसके कपड़ों में कितना खून लगा है? इस तरह खून निकलने का मतलब होता है मर जाना। सभी की बातों को सुनकर जागृति बहुत ही डर गई। उसे हर ओर यमराज नजर आने लगे। उसे अपने पापा की भी बहुत याद आने लगी। वो सोचने लगी, मम्मी भी मर गई और अब मैं भी मर जाऊंगी तो फिर तो पापा बहुत अकेले हो जाएंगे। लेकिन क्या करूं, मरना तो होगा ही ना। सभी कह रहे हैं कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। जागृति ये सोचकर जोर जोर से रोए जा रही थी। तभी उसके कानों में फोन की घंटे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उसके कान बज रहे हैं। फिर उसने देखा कि उसका मोबाइल फोन बज रहा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड श्वेता ने उसे कॉल बैक किया था, जिसे उसने कुछ देर पहले कॉल किया था और नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण बात नहीं हो पाई थी। अरे मैं तो घर पर ही हूँ। इसका मतलब वो सारी चीजें जो मैं देख रही थी वो सपना था। वो सब तो सपना था, लेकिन मेरी यूनिफॉर्म में तो खून लगा है। ये तो सपना नहीं है। इसका मतलब मुझे सच में कुछ हो गया है। जागृति ने फोन उठाया। हेलो शिल्पा, यार तू कहाँ है? मुझे तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। मैं ना मरने वाली हूँ। ये कहकर जागृति रोने लगी। ओए, क्या हो गया जागृति? तू रो क्यों रही है? और ये तू क्या फालतू की बातें कर रही है कि तू मरने वाली है? अरे ऐसा क्या हो गया तुझे? जागृति ने श्वेता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो रोती रही। श्वेता को लगा कि जागृति को उसकी आवाज नहीं जा रही, इसलिए उसने पूछा, जागृति, मेरी आवाज आ रही है ना तुम्हें? अरे तू रो क्यों रही है? अरे बोल ना, क्या हुआ तुझे? मुझे टेंशन हो रही है। तब जागृति ने श्वेता को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर श्वेता ने कहा, ये बात है, तूने तो मुझे डरा ही दिया। सुन, ये नॉर्मल है। ये हर लड़की को होता है। मुझे भी होता है ये। इसे पीरियड कहते हैं। पीरियड? अरे स्कूल में तो पीरियड होते ही है। इंग्लिश का, मैथ्स का, हिंदी का। अब ये कौन सा पीरियड है? जागृति की बातें सुनकर श्वेता हंसते हुए बोली, सुन, मैं तुरंत तुम्हारे घर कुछ लेकर आ रही हूँ। श्वेता थोड़ी देर बाद जागृति के घर आई। उसके हाथों में सैनिटरी पैड का पैकेट था, जिसे देखकर जागृति ने कहा, अरे ये क्या है? ये क्या लेकर आई है तू? जागृति, ये सैनिटरी पैड है।
इसकी तुझे अब हर महीने जरूरत पड़ने वाली है। हर महीने? पर ऐसा क्यों? देख जागृति, तेरी माँ नहीं है, इसलिए ये बात मैं तुझे बताती हूँ। ये जो तुझे हो रहा है वो एकदम नॉर्मल है। हर लड़की में 28 दिन का ये चक्र होता है। अब तुम धीरे धीरे वुमन बन रही हो। वुमन? हाँ, सुनो, इन दिनों तुम्हें अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। तुम्हारा मूड भी कभी अच्छा तो कभी खराब रहेगा, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, इस पैक में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसे पढ़कर तुम इसे इस्तेमाल करना। जानती है, पीरियड ये भी बताता है कि तू बिल्कुल नॉर्मल है। श्वेता की बातों को सुनकर जागृति ने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, आज भी लड़कियां पीरियड को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं हैं। वो डर जाती हैं जब उन्हें पहली बार पीरियड होता है। संकोचवश वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाती और वो अपने आप को दोषी समझने लगती है। आप उन्हें समझाएं, ये तो एक प्रक्रिया है जिसका हर लड़की को सामना करना पड़ता है और ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए डरे नहीं, जागरूक बने। राखी, तू उस लड़के से और मत मिल, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है। अरे रेशमा, तू फालतू में टेंशन ले रही है। अनुज अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। राखी ने रेशमा की बात टाल दी। राखी 12वीं क्लास में पढ़ती है। रेशमा भी राखी के साथ ही पढ़ती है। राखी और रेशमा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राखी का मन कहीं और है। पिछले 1 साल से एक लड़का राखी का पीछा कर रहा है। वो कई बार राखी से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। हेलो राखी, मेरा नाम अनुज है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। ये बोलकर राखी ने कई बार अनुज को टाल तो दिया था, लेकिन अनुज हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। रेशमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। देख देख, वो लड़का कैसे कुत्ते की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है। काम धंधा नहीं है क्या उसे? ऐसे ही दिन बीत रहे थे और इतने में वैलेंटाइंस डे आया। राखी स्कूल से निकली ही थी कि तभी अनुज आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में एक गुलाब लेकर कहा, राखी, आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बस यहीं पर राखी पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। शाम को रेशमा ने राखी से कहा, राखी, तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया? वो उल्टा सीधा सोचेगा। रेशमा, वो लड़का उतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। नहीं राखी, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तू उसे मना कर दे। मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है, क्योंकि उसने तुझे नहीं मुझे प्रपोज किया। ये सुनकर रेशमा चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन राखी ने अनुज को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। राखी ने क्लास बंक कर दिया। टीचर ने रोल कॉल करते वक्त रेशमा से पूछा, रेशमा, तुम्हारी दोस्त राखी कहाँ है? वो मैडम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज स्कूल नहीं आई। रेशमा ने राखी को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। राखी अनुज के प्यार में पिघलने लगी। हर दिन वो स्कूल बंक करने लगी। रेशमा ने सोचा, मुझे उस अनुज के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन अनुज राखी को एक पार्क में ले गया। शाम को राखी को घर भी छोड़ दिया और उसके बाद रेशमा अनुज का पीछा करने लगी। अनुज पहले एक बार में गया और वहां से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। अनुज भाई, हैं? तूने तो बहुत सुंदर लड़की को फंसा लिया है भाई। उसके लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़े हैं बेटा। तो फिर इसके साथ शादी का प्लान है क्या? शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने, उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। हाँ, मान गए अनुज भाई, खिलाड़ी है तू। रेशमा ये सब सुनकर चौंक गई। उसने अपने मन में ही सोचा, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही लड़का है ये, गुंडा मवाली। लड़कियों के साथ खेलना इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ राखी को बताना होगा। रेशमा वहां से भागने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज से वो टकरा गई और उसे अनुज ने देख लिया। अरे, ये तो राखी की सहेली है। लगता है इसने सब कुछ सुन लिया है। ये वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती है। मुझे अभी कुछ करना होगा। अनुज ने तुरंत राखी को कॉल लगाया और कहा, देखो ना राखी, तुम्हारी सहेली रेशमा मेरा पीछा कर रही है। मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई और मुझे धमकाने लगी। क्या? इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ।
उधर रेशमा दौड़ते हुए राखी के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही राखी ने गुस्से में कहा, तू अनुज का पीछा कर रही है? हाँ मैंने किया था, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले ही दिन से मुझे उसके खिलाफ भड़काने में तुली है तू। निकल जा यहाँ से, आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। राखी ने बिना कुछ सुने ही रेशमा को भगा दिया। रेशमा चली गई और उसी रात अनुज चुपके से खिड़की से राखी के कमरे में घुस आया। अरे तुम! सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। राखी और अनुज ने पूरी रात साथ बिताई और अगले दिन राखी स्कूल आई। वो रेशमा से दूर बैठी रही। क्लास चल रही थी कि तभी अचानक से राखी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। क्या हुआ राखी, तुझे हुआ क्या? इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रेशमा राखी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, तुम इसकी सहेली हो क्या? हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? प्रेग्नेंट है ये। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है। इसके माँ बाप को बताना पड़ेगा ये बात। लेकिन रेशमा ने किसी भी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और राखी को लेकर उसके घर चली गई। राखी रो पड़ी। अब क्या होगा? अब मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? राखी का कोई नहीं था। वो अनाथ थी और अनाथ आश्रम के पैसों से वो बाहर पढ़ने आई थी। रेशमा ने उससे कहा, मैंने पहले ही कहा था ये सब मत कर। कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। अपने आशिक को कॉल लगा। राखी ने अनुज को कॉल लगाया। अरे डार्लिंग, क्या बात है? आज रात को फिर से आ जाऊं क्या? अनुज मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। ये सुनकर अनुज ने फोन काट दिया। वो डर गया। उसने अपने दोस्तों से सब कुछ कहा। उसके दोस्त ने कहा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तू एक काम कर, आज ही कहीं भाग जा ताकि वो लड़की तुझे ढूंढ ना पाए। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। अनुज तभी बाहर के राज्य में जाने वाली बस में चढ़ गया और वहां से भाग गया। यहाँ राखी और रेशमा बार बार उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसने तो अपना फोन बंद कर दिया था। राखी अंदर से पूरी तरह टूट गई। इसीलिए मैं मना करती थी। मैंने कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है। गलती हो गई रेशमा, तू मेरा भला चाहती है लेकिन मैं बेवकूफ थी। तू चिंता मत कर राखी, मैं उस लड़के को ढूंढ कर निकालूंगी। मेरा एक दोस्त पुलिस में है। लेकिन राखी को बस एक ही चिंता सताने लगी कि उसके बच्चे का क्या होगा और वो ये बात छुपाएगी कैसे। राखी रेशमा के साथ ही रहने लगी। रेशमा ने उसके दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ। पुलिस अनुज को ढूंढने लगी। अनुज भागकर एक शहर में चला गया। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उस भीड़ में छुपना आसान होता है। शहर जाकर उसने एक दुकान पर काम ले लिया। दुकान में एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम सुदेशना था। सुदेशना से अनुज को प्यार हो गया। उससे अनुज सचमुच का प्यार कर बैठा। इधर 2 महीने बीत गए। राखी रेशमा के साथ स्कूल जाने लगी, लेकिन उसका पेट थोड़ा थोड़ा फूलने लगा। अरे राखी, तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? तू प्रेग्नेंट है क्या? राखी को लेकर सारे स्टूडेंट मजाक करने लगे। राखी ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। रेशमा के माता पिता अमीर थे और कहीं और रहते थे। इस घर में बस रेशमा अकेले रहती थी और राखी भी उसके साथ ही रहने लगी थी। इसीलिए बाहर के किसी को राखी के गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला। लेकिन एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। 9 महीने बीत गए और राखी ने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी बेटी को गोद में लेकर राखी खुशी के आंसू रो पड़ी। लेकिन साथ साथ स्कूल में सबको पता चल गया। बाहर भी लोग राखी के बारे में बातें बनाने लगे। आसपास के लोगों ने रेशमा से कहा, ऐसी चरित्रहीन लड़की यहां नहीं रह सकती, उसे भगा दो। लेकिन रेशमा ने सबको समझाने की कोशिश की। उधर सुदेशना के प्यार में अनुज पागल हो गया था। सुदेशना ने अनुज से शादी का वादा किया, लेकिन एक दिन अनुज ने सुदेशना को किसी और लड़के का हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। सुदेशना, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन... अरे जा, छोटे घर के लड़के कहीं के। तूने मुझसे शादी करने का सपना देख भी लिया? ये शहर है शहर, यहाँ ऐसा ही होता है। अब जा, भाग यहाँ से। अनुज का दिल दुख गया। वो एक नदी किनारे बैठकर रोने लगा और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने अनुज को बहुत मारा। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? एक लड़की को बर्बाद करके तू भाग रहा है और तुझे छोड़ दूं? मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस अनुज को लेकर राखी के पास जाने लगी। उधर राखी को रेशमा के पड़ोसियों ने घर से निकाल दिया। रेशमा तब स्कूल गई हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। राखी अपनी बेटी को लेकर रास्ते पर घूमने लगी और एक जगह आकर उसका सर चकरा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी भी रास्ते में गिर गई। दूसरी ओर से एक गाड़ी उस बच्ची की ओर आने लगी।
और तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। अनुज ने राखी को देखा। अरे ये रही राखी, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। ये क्या, वो गाड़ी उसी की ओर आ रही है। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। ये बोलकर अनुज ने दौड़ लगाई और सही समय पर छलांग लगाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया। राखी को होश आया तो उसने अनुज को देखा। तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? मुझे माफ कर दो राखी, मुझसे गलती हो गई। धोखा मिलने पर कैसा लगता है मैं समझ गया हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। अनुज बदल गया। उसने राखी से शादी कर ली। राखी को भी सम्मान मिला। अनुज काम पर जाने लगा और ऐसे ही दोनों अपनी बेटी का ख्याल रखने लगे और ऐसे ही सभी खुशी खुशी जीने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें